इंदौर के 56 दुकान बाजार को एक बार फिर क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिल गया है। यह तीसरा अवसर है जब 56 दुकान बाजार को यह प्रमाणीकरण मिला है। इस बार का प्रमाणीकरण कलेक्टर इलैयाराजा टी के विशेष प्रयासों के चलते ही संभव हो पाया है। बाजार के व्यापारी आने वाले दिनों में कई और नवाचार करेंगे। देखिए एक खास खबर। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2019 में पहली बार 56 दुकान बाजार को प्रदेश के पहले क्लीन स्ट्रीट फूड हब का प्रमाणीकरण दिया था, लेकिन पिछले वर्ष ना तो इंदौर जिला ईट राइट चैलेंज में नंबर बनाया और न ही 56 दुकान बाजार को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला। इसकी जानकारी जैसे ही कलेक्टर इलैयाराजा टी को लगी तो उन्होंने प्रयास प्रारंभ किया। ईट राइट चैलेंज के लिए फूड संस्थाओं के लाइसेंस बनवाए। इसके साथ ही 56 दुकान बाजार संगठन में भी सर्टिफिकेशन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। कलेक्टर और 56 दुकान एसोसिएशन के व्यापारियों की मेहनत रंग लाई और इस बार फिर 56 दुकान बाजार को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिला। हालांकि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बार प्रमाणीकरण का नाम बदलते हुए ईट राइट क्लीन स्ट्रीट फूड हब कर दिया है। प्रमाणीकरण मिलने के बाद 56 दुकान बाजार के व्यापारी खुश हैं। हालांकि उनके सामने प्रमाणीकरण को निरंतर बनाए रखने की चुनौती बढ़ गई है। और हो गया सर, ये तो डे बाय डे एक चैलेंज है और इस सर्टिफिकेशन को कायम रखना ही हमारी इस बाज़ार की एक प्राथमिकता होती है, क्योंकि जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसको लगातार कंस्टेंटली करना ही हमारी एक चैलेंज है और हमारी प्राथमिकता है। सर, पहले जो ये था वो क्लीन स्ट्रीट फूड हब के नाम से था। अब इन्होंने उसको ईट राइट स्ट्रीट फूड्स के नाम से रखा है। कुछ नाम्स में तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, पर उसको कंस्टेंटली करना, मेडिकल कराना, उसके बाद में आपको फूड के सैम्पलिंग रखना, फिर कर्मचारियों के मेडिकल होना, तो ये सब प्रोसेस थ्रू आउट साल भर करते रहना ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेशन करना इतना आसान नहीं होता है। सर, बाज़ार का डिस्पोजेबल फ्री होना, बाज़ार में बड़ी एक्टिविटीज़ होना और मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग बराबर होना, ये एक मुख्य कारण होते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जो जिला प्रशासन है वो सतर्क रहे, सजग रहे। जैसे कलेक्टर साहब का एक मोटिवेशन था कि बाज़ार का सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य जैसा ही प्रतीत हो रहा था। अगर मैं ये मानता हूँ कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर साहब अगर इसका इंटरेस्ट न लेते तो शायद ये सर्टिफिकेशन न हो पाता, क्योंकि सभी व्यापारियों को एकत्रित करके इस नाम्स को पूरा करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट होगा, एक्सटर्नल ऑडिट होगा, एफएसएसआई को काम करना है, तो इन सबको एकजुट करने के लिए एक प्रशासन का सहयोग ज़रूरी होता है। और 56 दुकान बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष गुंजन शर्मा के अनुसार पिछले 4 वर्षों में कई ऐसे नवाचार किए गए हैं जिसके चलते बाजार की प्रसिद्धि देश के साथ विश्व पटल पर उभरकर सामने आई है। आने वाले समय में कई और बदलाव किए जाएंगे ताकि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता ना हो। भी अगर कुछ हमें चैलेंजिंग मिलेगा तो करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इन सब व्यापारियों को एकत्रित करके इस तरीके की ट्रेनिंग को करना और मेडिकल को करके यहाँ तक आना एक कठिन काम होता है। और नवाचार में हम लोग हमेशा आगे रहे हैं। कोई नवाचार अगर हमारे हाथ में आएगा तो हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम हुआ था कि अब जो ये क्लीन स्ट्रीट फूड हब है, इसमें गवर्नमेंट एड तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक की मिलने वाली है। तो हम ये पूरी कोशिश में हैं कि अगर वो हमें गवर्नमेंट एड मिलती है तो उससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा। गुंजन शर्मा, 56 दुकान व्यापारी संघ अध्यक्ष। क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा और महाकाल लोक के निर्माण के बाद इंदौर की 56 दुकान बाजार की पूछ परख और बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।